यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे हो। अगर आपको बता दूं, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। आज हम सीए इंटरमीडिएट का जो सेकंड ग्रुप है उसके अंदर एक पेपर नंबर जो हमारा 8 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, उसकी चर्चा करेंगे। और उसमें भी हम बात जो आज करेंगे वो किसी करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका आएगा 60 मार्क्स का। और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेते हैं तो आप इजीली 55 के अराउंड यहीं से स्कोर कर सकते हैं। हाँ, आउट ऑफ 60 या 55 इसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्कोर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की चर्चा और किसी वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम किसकी बात करेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ये जो आपका 60 मार्क्स का पेपर आएगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो रहेगा जी कंपलसरी, और वो रहेगा 20 मार्क्स का। ठीक है जी। इसके अंदर 4 क्वेश्चंस होंगे, ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स ईच। और ये क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? कंपलसरी। उसके अलावा आपको 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस और करने हैं। तो ये कितने मार्क्स हो गए आपके? 40 मार्क्स तो ये हो गए आपके, और फर्स्ट क्वेश्चन के 20 मार्क्स हो गए आपके। टोटल आपका 60 मार्क्स का पेपर आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है जी। ये जो मैं 4 क्वेश्चंस करने हैं, ये आउट ऑफ 5 क्वेश्चन करने हैं। मतलब आपको 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब आपके पास इंटरनल चॉइस रहेगी 10 नंबर के क्वेश्चन की। ठीक है जी। सर जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ये कैसे हो सकते हैं? ये 5 भी हो सकते हैं, 6 4 भी हो सकते हैं, 7 3 मार्क्स का भी हो सकता है, 8 एंड 2 मार्क्स का भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, थ्योरी भी हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, थर्ड जो आपका क्वेश्चन है उसमें ऐसा हो सकता है कि 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो कोई, और 3 मार्क्स कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, और वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे हम चर्चा करते रहेंगे, थ्योरी कैसे हमने कवर करनी है, प्रैक्टिकल कैसे हमने कवर करने हैं। तो मैंने आपको बेसिक सी बात बताई। पहली बात क्या बताई मैंने आपको? कि आपका एफएम 60 मार्क्स का पेपर है, और आप इसमें से इजीली नियर अबाउट 55 के करीब स्कोर कर सकते हैं। 55 मार्क्स अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो इसकी कॉन्सेप्ट्स बड़े ध्यान से देखनी पड़ेगी, और एक इसकी क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। मींस ये जो आपका सिलेबस है, सब्जेक्ट है एफएम, ये आपकी कॉन्सेप्ट एज वेल एज प्रैक्टिस दोनों पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है और आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भी एग्जामिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको पेपर को सॉल्व करने में। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं और कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं देते, इट मे बी पॉसिबल फाइनल एग्जामिनेशन में कोई ऐसी कॉन्सेप्ट आ जाए जो आपने अगर ढंग से नहीं कर रखी होगी, तो वो आपकी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगी फाइनल एग्जाम में? गलत। तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों पे क्या देंगे इस सब्जेक्ट के अंदर? ध्यान। ठीक है जी। अब हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब क्या होता है जी? पैसा। मैनेजमेंट का मतलब सबको मालूम है, सब कुछ मैनेज करना, ईच एंड एवरीथिंग को मैनेज करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट, और फाइनेंस को मैनेज करना इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस मैनेजर बन जाते हैं तो आपको पता है कौन कौन से काम करने पड़ेंगे? आपको बेसिकली 4 काम करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, सेकंड इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, थर्ड इज एलोकेशन ऑफ फंड, एंड फोर्थ इज डिविडेंड डिसीजन। फिर से देखें मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। सबसे पहला जो स्टेप है ना, सबसे पहला स्टेप है वो यही है, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप कोई भी क्या करना चाहते हो? बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए? दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। अब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। हाँ सर, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ये तो मुझे प्रैक्टिकल जाके देखना पड़ेगा ना, कि मैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा हूं, या जो है मैं ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं, मैं अपनी खुद की लैंड परचेज करके काम करना चाहता हूं, या रेंट वाली बिल्डिंग पे काम करना चाहता हूं। हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या रहती है? अलग अलग। इवन मैं कह रहा हूं एक गली के अंदर आपने कोने पे दुकान परचेज करनी है और यहाँ कहीं मिड में दुकान परचेज करनी है, तो इनका भी जो अमाउंट है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होगा? फर्क। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड आपको प्रैक्टिकली जाके देखना पड़ता है। क्वेश्चन क्या है? फैक्ट। ये हमारे सिलेबस पे भी नहीं है। हमने अंदाजा लगाया कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, उसमें से इतने रुपए की लैंड लेंगे, इतने रुपए की बिल्डिंग लेंगे, इतने रुपए का प्लांट आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, ये आएगा, वो आएगा। हमने एक अंदाजा लगा लिया कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए? 50 लाख रुपए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 50 लाख रुपए मेरे पास हों। तो अब मुझे इस 50 लाख रुपए को इकट्ठा करना है। इस 50 लाख रुपए को इकट्ठे करने के प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड।
सबसे पहले हमने क्या दिमाग लगाया, बिजनेस करने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो हमने अंदाजा लगाया कि भैया 50 लाख रुपए में बिजनेस करने के लिए चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, भैया अब इस 50 लाख का इंतजाम करो, इस 50 लाख को इकट्ठा करो, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। ठीक है सर, हम इस 50 लाख को इकट्ठा करेंगे। अब मैं आपसे सिंपल सी बात बताता हूं, क्या मैं 50 लाख रुपए खुद के लगा सकता हूं? आंसर ही यस। क्या मैं 50 लाख रुपए उधार के लगा सकता हूं? आंसर ही यस। क्या मैं इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन लगा सकता हूं? आंसर इज अगेन यस। इसको आपने बचपन पढ़ा हुआ था, इसको बोलते हैं डेब्ट, इसको बोलते हैं इक्विटी। खुद के पैसे को क्या बोला जाता है? इक्विटी। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 50 के 50 लाख खुद के लगा दूं, ऐसा भी हो सकता है 40-10 लगा दूं, ऐसे भी हो सकता है 35-15 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है 30-20 हो जाए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये 50 लाख रुपए मुझे कहां से इकट्ठे करने चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे उम्मीद है आप सही जवाब देंगे। मैं बैंक नंबर 1 में गया, मैं बैंक नंबर 2 में गया, मैंने कहा बैंक प्लीज मुझे 20 लाख का लोन दे दो। बैंक नंबर 2 को भी मैंने कहा प्लीज मुझे 20 लाख का लोन दे दो। बैंक 1 भी मुझे 20 लाख रुपए उधार देने के लिए तैयार है, बैंक 2 भी मुझे 20 लाख रुपए उधार देने के लिए तैयार है। लेकिन बैंक 1 ने कहा कि हम आपसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 12% चार्ज करेंगे, और बैंक 2 कहते हैं जो हम आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 10% पर एनम चार्ज करेंगे। अब खुद बताएं आप कौन से बैंक से लोन लेना पसंद करोगे? सर बैंक नंबर 2 से हम लोन लेना पसंद करेंगे, बैंक नंबर 1 से हम लोन लेना पसंद नहीं करेंगे। कारण क्या था? ये बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, इस बैंक से जो हमने लोन लेना है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है? ज्यादा, और इसकी कॉस्ट क्या है? कम। तो सबसे पहले मुझे जो पैसा इकट्ठा करना है उसकी क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? कॉस्ट। चाहे मैं पैसा खुद का यूज करूं, चाहे मैं पैसा डेब्ट का यूज करूं, चाहे मैं इसका किसी भी रेशियो में कॉम्बिनेशन यूज करूं, मेरे पास जो पैसा आएगा उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? कॉस्ट। मेरी जो कैपिटल के रूप में पैसा लगेगा उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? कॉस्ट। तो मुझे सबसे पहले सबकी क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट। और इसके लिए एक अलग से चैप्टर, उसका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग मैं दिमाग लगाऊंगा कि 50 लाख रुपए में से डिवेंचर कितने लें, लोन कितना लें, इक्विटी कितना लें, प्रेफरेंशियल कितना लें। एक हम दिमाग लगाएंगे और एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे कि हाँ हमारी कैपिटल का ये स्ट्रक्चर है। हमारी कैपिटल का क्या है? ये स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 50 लाख रुपए हैं इसमें से डेप्ट कितने हैं? डेप्ट, और डेप्ट की जगह मैं डिवेंचर लिख देता हूं। इसमें से डिवेंचर कितने हैं, इसमें से लोन कितना है, इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है। एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार हो जाएगा। एक डेब्ट और इक्विटी का रेशियो सामने आ जाएगा कि हाँ इतने परसेंट मेरा डेब्ट और इतने परसेंट मेरा क्या है? इक्विटी। दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा जी, तो अब तक हमने क्या देखा? सबसे पहले क्या देखा हमने? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा? कैपिटल स्ट्रक्चर। तीसरे नंबर पे एक वर्ड आएगा, दैट इज कॉल्ड लीवरेज। हालांकि जब हम चैप्टर अलग अलग स्टार्ट करेंगे तो इसकी और डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी बात बता रहा हूं, लीवरेज। एक चैप्टर है आपका लीवरेज। लीवरेज क्या कहता है कि कम से कम कॉस्ट लगाकर आउटपुट आपको क्या करना होता है? ज्यादा से ज्यादा। कम से कम क्या लगाकर? कॉस्ट लगाकर आपको आउटपुट क्या करना होता है? ज्यादा से ज्यादा। तो ये लीवरेज बताएगा कि कैपिटल के किस पोर्शन का इस्तेमाल कब कम करना है और कब ज्यादा करना है। मतलब कब डेप्ट कम यूज करने हैं, कब इक्विटी कम यूज करने हैं, कब डेप्ट ज्यादा यूज करने हैं, कब इक्विटी ज्यादा यूज करनी है। ये सारी बातें कौन बताएगा? लीवरेज। तो ये 3 चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं जो हमें बड़े ध्यान से करने हैं। पहले चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरे चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, और तीसरे चैप्टर का नाम है लीवरेज। और ये सारे के सारे चैप्टर आपके इस वर्ड से रिलेटेड हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। फिर से देखें, अगर आप कहते हैं कि मैं कहीं पर भी फाइनेंस मैनेजर बनता हूं तो आपको कितने काम करने पड़ेंगे? 4। कितने काम करने पड़ेंगे जी? 4। फर्स्ट वर्क इज बताइए, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। सबसे पहले बताओ बिजनेस करने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो हमने दिमाग लगा के बताया बिजनेस करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 50 लाख रुपए। अब ये 50 लाख रुपए में से लैंड कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, मशीनरी कितनी है, प्लांट कितनी है, करंट एसेट कितनी है, उन सबकी चर्चा होती है। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो ये हमारे सिलेबस में हो भी नहीं सकता। और रिक्वायरमेंट का पता लगाना क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट।
अब मैंने दिमाग लगाया कि भैया बिजनेस करने के लिए, काम धंधा करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, तो 50 लाख को क्या करेंगे, इकट्ठे करने के प्रोसेस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोसेस। अब मैं 50 लाख रुपए इकट्ठे करने स्टार्ट करूंगा, तो मैं कहां से इकट्ठे करूंगा सर, हम वहां से इकट्ठा करेंगे जो सोर्स हमारा क्या होगा, सस्ता। बैंक टू अगर सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है ना लोन दे रहा है, तो मैं बैंक टू के पास जाऊंगा, और अगर बैंक वन सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा होता तो मैं बैंक वन के पास चला जाता। तो सबसे पहले मेरी कैपिटल में जितनी भी चीजें होंगी उसकी क्या निकालूंगा, कॉस्ट। इससे एक कैपिटल का स्ट्रक्चर निकलेगा और एक चैप्टर और सामने आएगा, दैट इज कॉल्ड लीवरेज। अब मैंने इस 50 लाख रुपए को इकट्ठा कर लिया, कुछ डेप्ट लिया, कुछ इक्विटी लिया, और यहां पे मेरे 3 चैप्टर खत्म हो गए। अब इस 50 लाख रुपए को बिजनेस के अंदर लगाना होगा। हाँ सर, इस 50 लाख रुपए को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस के अंदर लगाना होगा। और जब इस 50 लाख को बिजनेस के अंदर लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ फंड, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ फंड। अब इस 50 लाख रुपए को या तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा या मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक बात है। अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक प्लांट परचेज कर लाया 20 लाख रुपए का, जो कि 12 साल तक प्रोडक्शन करेगा, तो इस प्लांट में जो पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, एलोकेट कर दिया, बांट दिया, वो लंबे समय के लिए बांट दिया, तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, मार्केट में प्लांट 1 अवेलेबल है, प्लांट 2 अवेलेबल है, प्लांट 3 अवेलेबल है, सबका प्राइस अलग अलग होगा, सबकी लाइफ अलग अलग होगी, सबकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी क्या होगी, अलग अलग। तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे प्लांट 1 परचेज करना चाहिए कि 2 परचेज करना चाहिए कि 3 परचेज करना चाहिए। जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल डिसीजन लेते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का, कैपिटल बजटिंग। बहुत आनंद आएगा इस चैप्टर को करने के लिए, और बहुत लेंथी और बहुत जो है ना कॉन्सेप्चुअल जो है ना ये चैप्टर है। तो हम लॉन्ग टर्म डिसीजन लेंगे, उस चैप्टर का नाम क्या रखेंगे, कैपिटल बजटिंग। और कुछ फंड, कुछ पैसा मैं करंट एसेट में इन्वेस्ट कर दूंगा, कुछ पैसा मैं करंट लायबिलिटी में इन्वेस्ट कर दूंगा, जिसको बोला जाएगा वर्किंग कैपिटल डिसीजन। जिसको क्या बोला जाएगा जी, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। हाँ, कि मेरी वर्किंग कैपिटल में पैसा कब, कितना, कहां रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल में पैसा ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, आंसर इज दोनों गलत है। वर्किंग कैपिटल में पैसा कैसा होना चाहिए, रीजनेबल। अगर कम पैसा पड़ा है तो भी प्रॉब्लम है, अगर ज्यादा पैसा रखा हुआ है तो भी क्या है, प्रॉब्लम। तो वर्किंग कैपिटल में जो पैसा होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए। तो ये चैप्टर पढ़ेंगे हम, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, उसके अंदर डिटेल में चर्चा करेंगे कि भैया वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा कितना रखना चाहिए। अब करा क्या, अभी तक हमने जो पढ़ा वो ध्यान से देखें। हमने दिमाग लगा के पता लगाया कि भैया काम धंधा करने के लिए कितने पैसे चाहिए, 50 लाख। इस 50 लाख रुपए को इकट्ठा करेंगे, कभी डेब्ट से, कभी इक्विटी से, कभी दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो 3 चैप्टर हमारे सामने आएंगे, फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सेकंड इज लीवरेज, थर्ड इज कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर इस 50 लाख रुपए को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, या तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। जब इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो उस चैप्टर को बोला जाएगा कैपिटल बजटिंग, और जब इसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, वर्किंग कैपिटल। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर करंट एसेट में कैश भी पैसा आ रहा है, यानी कि एक चैप्टर आपने बचपन पढ़ा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, वो भी एलोकेशन ऑफ फंड का ही हिस्सा होता है। अब मैंने इस 50 लाख रुपए को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया और फिर मैंने क्या कमाया, प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांटें या ना बांटें, ये और डिसीजन लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। तो कुल मिला के अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो फाइनेंस मैनेजर के कितने काम है जी, 4। प्रैक्टिकली कितने करने पड़ते हैं, 3। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड आपके सिलेबस में कभी भी नहीं हो सकता, वो तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मुझे जाके देखना पड़ेगा कि काम धंधा करने के लिए कितना पैसा चाहिए। इस पैसे को कहां से इकट्ठा करेंगे, सर कितनी बार बताया आपने, जहां सस्ता होगा। सस्ता है कि महंगा, ये बात कैसे पता चलेगी, सर हम उस कैपिटल की कॉस्ट निकाल लेंगे। तो एक चैप्टर आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर आएगा लीवरेज। 50 लाख रुपए आ गए, इसको बिजनेस में लगा दो, या तो लॉन्ग टर्म के लिए लगा दोगे या शॉर्ट टर्म के लिए लगा दोगे। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाओगे तो उस चैप्टर को क्या बोला जाएगा, कैपिटल बजटिंग। शॉर्ट टर्म के लिए लगाओगे तो करंट एसेट में पैसा इन्वेस्ट होगा, करंट लायबिलिटी में पैसा हमारा इन्वेस्ट होगा, इसको डिटेल में बताऊंगा कैसे इन्वेस्ट होगा। और फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आएगा, उसके अलावा कैश फ्लो और फंड फ्लो आएगा। उसके अलावा जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तो उस प्रॉफिट में से डिविडेंड दें या ना दें, कम दें या ज्यादा दें, इस तरह के डिसीजन जब हम लेंगे तो उस चैप्टर को क्या बोला जाएगा, डिविडेंड डिसीजन। इन सब के अलावा एक चैप्टर और आता है आपका रेशियो एनालिसिस।
हाँ सर, रेशियो एनालिसिस भी हो जाएगा भाई। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, उस तरह की चीजें भी होंगी। ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन देने की क्या करी, कोशिश। अब बात करते हैं हमारे सिलेबस की। दिस इज सिलेबस ऑफ सीए इंटरमीडिएट सेकंड ग्रुप पेपर नंबर 8, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका कितने मार्क्स का है जी, 60। सबसे पहली बात कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देगा, फिर बात करेगा फाइनेंशियल एनालिसिस थ्रू रेशो, जो मैंने एंड में आपको बताया था, जो अपने बच्चों में पढ़ी हुई है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, उन रेशो की चर्चा जब करेंगे, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ध्यान से देखें, फाइनेंसिंग डिसीजन, सोर्स ऑफ फाइनेंस। पैसा कहां कहां से आ सकता है सर, या तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, या शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, या इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा। इन सब की चर्चा जब करेंगे, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने इसकी इंट्रोडक्शन आपको दी थी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जो मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, वो कहां से लेने चाहिए सर, जो चीज सस्ती हो वहां से लेनी चाहिए। सस्ती कैसे है, ये बात कैसे पता चलेगी, हम अपनी कैपिटल की क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट, यानी कि सिग्निफिकेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जैसे हमारा डिवेंचर आएगा, जैसे हमारा इक्विटी शेयर आएगा, जैसे हमारा प्रेफरेंस शेयर आएगा, जैसे हमने कोई लोन ले लिया, इन सब की हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट। फिर जो सबसे सस्ता होगा उस वहां से हम पैसा उधार ले लेंगे। फिर मैंने आपको एक और चैप्टर का नाम बताया था, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। मेरी कैपिटल के अंदर कितने रुपए के डेप्ट हैं, कितने रुपए की इक्विटी है, इन दोनों का क्या रेशियो है, इन दोनों का क्या स्ट्रक्चर है। फिर हमने बात करी थी लीवरेज की। लीवरेज में ये बताया जाएगा कि हम क्या करें कि हमारी कॉस्ट क्या हो कम से कम और हमारा प्रॉफिट क्या हो ज्यादा से ज्यादा। फिर बात करता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि कैपिटल बजटिंग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको मैंने क्या बोला था, कैपिटल बजटिंग। जो मैंने कहा था बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लेंथी चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। इसके अंदर बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, और लास्ट में हमने पढ़ा था डिविडेंड डिसीजन, कि डिविडेंड पे करें या ना करें। अगर डिविडेंड पे ना करें तो क्वेश्चन खत्म, लेकिन अगर डिविडेंड पे करना है तो एक और क्वेश्चन अराइज होता है, कितना डिविडेंड पे करें। तो इन सब की चर्चा जब करेंगे, जब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन। और उन सब के बाद है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सबको मालूम है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इस वर्किंग कैपिटल की कैसे मैनेजमेंट की जाएगी, ये सब कुछ हमारे सिलेबस में है। फिर से देखें, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको अगर मैं चैप्टर के थ्रू एनालाइज करता हूं, तो हमने ये कहा कि भैया फाइनेंस मैनेजर के 4 काम। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस मैनेजर बन जाते हैं तो आपको बेसिकली कितने काम करने पड़ते हैं जी, 4। फर्स्ट काम बताएं क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि बिजनेस करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। क्या ये चीज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, जी हाँ। क्या ये हमारे सिलेबस में हो सकती है, नहीं हो सकती सर। दूसरा बताएं क्या था, एलोकेशन। सबसे पहले क्या था, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। दूसरा क्या था जी, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। अब हमने डिसाइड किया कि हमारे को काम धंधा करने के लिए कितने पैसे चाहिए, 50 लाख। अब इस 50 लाख को क्या करेंगे, प्रोक्योर करेंगे, इकट्ठा करेंगे। कहां से इकट्ठा करेंगे सर, जहां से चीज सस्ती मिलती हो, जहां से पैसा ये सस्ता मिलता हो। सस्ता है कि महंगा है कैसे पता चलेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे ही मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालूंगा, फिर मैं कहूंगा सस्ते सोर्स से ही 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लो, तो मेरी कैपिटल का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। मेरी कैपिटल का क्या बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर। और एक और चीज आएगी मेरे सामने, दैट इज कॉल्ड लीवरेज। मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा मैं प्रॉफिट कैसे निकाल सकूं, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। जैसे ही हमारी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड हो जाती है, जैसे ही 50 लाख रुपए हमारी जेब में आ जाते हैं, इस 50 लाख को क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ फंड। इस पैसे को क्या करेंगे, एलोकेट। कहां कहां इस पैसे को एलोकेट कर सकते हैं सर, 2 जगह एलोकेट कर सकते हैं इस पैसे को, या तो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। जब हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए एलोकेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग, और यू कैन से दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और जब शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इन सब के साथ आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस। हालांकि ये रेशियो आपके सिलेबस में, कैश फ्लो फंड फ्लो फिलहाल एफएम के सिलेबस में ही नहीं है।
और लास्ट पॉइंट आपको क्या करना पड़ता है, डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले 50 लाख रुपए चाहिए, इस 50 लाख रुपए का इंतजाम कहां से करें, कब करें, कैसे करें कि वो सबसे सस्ता हो, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हमारी लीवरेज बहुत अच्छी हो। फिर इस पैसे को बिजनेस के अंदर लगा दो, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, फिर प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट से डिविडेंड देना है कि नहीं देना, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। ये बेसिकली हमारे 4 काम होते हैं फाइनेंस मैनेजर के, और ये सब हमारे सिलेबस में है। ठीक है सर, ये रहा हमारा सिलेबस। सबसे पहले बात करता है पॉइंट चैप्टर नंबर 1 की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद रेशियो हो गया, उसके बाद बात करता है दूसरा टॉपिक फाइनेंशियल डिसीजन। उसके अंदर सबसे पहले बात करता है सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा कहां कहां से आ सकता है, उसकी क्या कॉस्ट है, उसके बाद क्या उसका स्ट्रक्चर बनेगा, हम लीवरेज का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात करेगा लॉन्ग टर्म डिसीजन, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग, और ये क्या बोल रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर बात करता है डिविडेंड डिसीजन की, और इसी के साथ में बात करेगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये हमारा है सिलेबस। मुझे उम्मीद है सिलेबस की इंट्रोडक्शन आपको सारी समझ में आ गई होगी। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, वो सीक्वेंस में स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा जब आप पहले भी पढ़ते थे मेरे से, तो मैं क्या करता था, पहले आपको प्रैक्टिकल चीजें कराता था, जहां जहां जितनी जितनी थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती थी वो साथ के साथ आपकी करा दी जाएगी, फिर ये सारी थ्योरी कवर की जाएगी। हम सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे, वो चैप्टर हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर पढ़ेंगे लीवरेज, और साथ ही साथ इन सब की थियरी भी कवर करते जाएंगे। अच्छा सर, पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे, इसकी जितनी थ्योरी भी इसी के साथ कवर कर दी जाएगी, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर इसकी थ्योरी, फिर लीवरेज, फिर इसकी थ्योरी, और जो मेरा बेसिक चैप्टर है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिक जो बात है कि फाइनेंस मैनेजमेंट किसको कहते हैं, इसके क्या प्रारूप हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके कौन कौन यूजर हैं, ये वाली इंट्रोडक्शन, इसका रोल क्या है, पर्पस क्या है, ये सब हम धीरे 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 करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है ये फाइनेंस मैनेजमेंट एफएम की आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और ये पूरा सिलेबस किस पे बेस है जी, कॉन्सेप्ट एज वेल एज प्रैक्टिस पे बेस है। कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से कराऊंगा, प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से करवाऊंगा, और आपका टारगेट 55 प्लस मार्क्स का होना चाहिए आउट ऑफ 60, सिर्फ इसी में से आ सकते हैं। सर आपने वो बताया था कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, अगर वहां पे थ्योरी आ जाए तो क्या हम 55 मार्क्स ला पाएंगे? मैं एक चीज आपको दोबारा से बता देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कंपलसरी 20 मार्क्स का, ठीक है सर आ गया 20 मार्क्स का, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, कर दिए जी। उसके बाद आपको 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल हो गए 40 मार्क्स, 40 प्लस 20 कितने मार्क्स हो गए जी 60। ये जो 10 मार्क्स के 4 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये आउट ऑफ 5 करने हैं। ये क्या करने हैं आपको, आउट ऑफ 5, यानी कि आपके टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कंपलसरी, कितने मार्क्स का जी 20 मार्क्स का। उसके अलावा कितने क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन और होंगे, कितने कितने मार्क्स के, 10 मार्क्स का ईच, और इसमें से अटेम्प्ट कितने करने होंगे मुझे, 4। यानी कि जो आपका 6th क्वेश्चन होता है ना, 6th क्वेश्चन होता है वो ऑन एन एवरेज 10 के 10 मार्क्स का टोटल थ्योरी होता है। अगर आप इस 6 क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देते हैं तो आप प्रैक्टिकल ज्यादा कवर कर पाएंगे, और अगर आप 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका जो 60 में से थ्योरी का पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, प्रैक्टिकल और थ्योरी अगर आपने ढंग से की तो ये आपको मार्क्स देंगे, और मैं बताऊंगा कि आपको थ्योरी कैसे लिखनी है, कितनी लिखनी है, ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो और आपको बहुत अच्छे मार्क्स एफएम के अंदर मिले। ओके डियर, ये इंट्रोडक्शन थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट वीडियो में हम सीधा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको पेन पेंसिल स्केल खास तौर से कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं, हम कुछ शॉर्टकट्स की बात भी करेंगे। ओके डियर, थैंक्स अ लॉट।